दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। अगर आप 19 अप्रैल तक अपना फी पेमेंट कर देते हैं तो आवेदन को पूरा करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया है, यानी 21 अप्रैल तक टाइम दिया गया है आपके आवेदन को फाइनलाइज करके सबमिट करने के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बोल लीजिए कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर है, यानी योग्यता को लेकर बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला ये जो कॉलम बनाया गया है, यही इतना कॉलम डिटेल दिया गया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है और किसी डाउट को लेकर। यहाँ पे इसी से आपको समझना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप इसमें से कोई भी बीटेक वाले कैंडिडेट अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए हमने रिसर्च किया था, बट आपके लिए फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें बना हुआ है। तो आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप एक बार जो बिहार एसएससी है उसमें आप आरटीआई लगा दीजिए। बिहार आरटीआई का ये देख सकते हैं, ये ऑनलाइन का वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरटीआई के लिए। आप एक बार ऑनलाइन आरटीआई लगा दीजिए। अगर वहां से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो आप आवेदन के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कैसे आरटीआई लगाना है इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए हम डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सॉरी। बाकी अन्य जो कैंडिडेट हैं जो सिंपल बीए बीएससी या फिर बीकॉम किए हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे योग्यता में देखिएगा तो बताया गया है कि ये जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स, और जो गणित यानी मैथमेटिक्स, और सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी एक सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट है वो तो 100% कॉन्फिडेंट है कि वो एलिजिबल हैं। कंफ्यूजन आ रहा है सब्सिडरी वाले कैंडिडेट को और जो पास कोर्स किए हैं। पास कोर्स क्या होता है? तो ऑनर्स जो हो गया, एक किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए ऑनर्स सब्जेक्ट किया जाता है। वैसे ही जिन कैंडिडेट का नंबर कम आ जाता है या फिर ऑनर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है तो उनको पास कोर्स करना पड़ता है, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज वो नहीं हो पाते हैं। वो पर ईयर 3 सब्जेक्ट उनको चुनना रहता है, ऑप्शनल होता है, और तीनों सब्जेक्ट में से यहाँ पे तीनों का एक एक पेपर होता है, और ऐसे करके वो अपना बीए बीएससी या फिर बीकॉम कंप्लीट करते हैं। तो आप पास कोर्स हो या फिर सब्सिडरी वाले कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट उनके जो मार्कशीट है उसमें होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे कि हम सिंपल एक एग्जांपल आपको देकर समझा देते हैं। ये मार्कशीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सब्सिडरी सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिएगा कि एक पेपर जो है मेरा मैथमेटिक्स भी है। ओके, यहाँ पे देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर जो हुआ था, हम लोग का मैथमेटिक्स भी रहता है उसमें, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट पास कोर्स किए हैं और उनके सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट हो, सांख्यिकी, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में से, तो भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। 1 मिनट यहाँ पे हम ले चलते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र, गणित या और सांख्यिकी में से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका पास कोर्स में से कोई भी इन तीनों में से सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। सिंपल समझिए कि तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप क्या होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस बीटेक वालों के लिए हमें थोड़ा सा डाउट है तो आप आरटीआई जरूर लगा लीजिएगा, या फिर बिहार एसएससी को मेल कर सकते हैं। जो बिहार एसएससी का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का डिटेल मिल जाएगा, वहां पे मेल करके भी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट मेल कीजिएगा तो वो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझेंगे और वो क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस वगैरह जारी कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जो रिजर्वेशन है 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है, ये यहाँ पे बताया गया है, और टोटल पद यहाँ पे 682 है, उसी में से 231 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये बताया गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो दिव्यांग है उनके लिए सीटें रिजर्व रखा गया है।
बात किया जाए उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आपको 1/8/2024 को काउंट किया जाएगा और मिनिमम एज जो है सभी कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये दिया गया है। बात किया जाए कि एज जो काउंट करेंगे वो कैसे जानेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं, तो हम ये एज कैलकुलेटर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा और यहाँ पे 1/8/2024 डाल लीजिएगा, यहाँ पे 1 अगस्त 2024 डाल लीजिएगा, तो आप इसके लिए जो है पता चल जाएगा कि एलिजिबल है कि नहीं। मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम जो है आपका जो एज बताए हैं हम उस हिसाब से होना चाहिए। और जो कैंडिडेट पहले से संविदा पे कार्यरत हैं, कनीय सांख्यिकी सहायक और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या फिर अन्वेषक के रूप में, उनको यहाँ पे संविदा के जितना आप ईयर कार्य किए हैं उस हिसाब से आपको छूट भी एज में दिया गया है। तो वो भी आप डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर टेलीग्राम पे हम ये नोटिफिकेशन जो है डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी कुछ जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे बात किया जाए चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पे मैक्सिमम 75 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा और मैक्सिमम 25 जो अंक है वो संविदा के आधार पर जो कार्यरत पहले से कर्मी हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है और प्रति कार्य वर्ष के हिसाब से उन्हें 5 अंक मिलेगा और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का उनको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 25 अंक तक का लाभ मिल सकता है। और कुछ वो एक्स्ट्रा काम किए हैं जैसे कि 4 वर्ष कुछ महीने किए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 से गुणा करके 365 से भाग देने पर उनका अंक यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 100 अंक होगा। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट होंगे जो पहले से यहाँ पे संविदा के आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ओनली 75 मार्क्स का ही एग्जामिनेशन देना होगा। और परीक्षा अंक की जो अधिमानता है उसके निकालने के लिए यहाँ पे 0.75 से गुणा करके किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रूल बताया गया है कैसे ये कैलकुलेट होंगे। मेधा सूची में समान अंक प्राप्त होने पर उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर, जैसा कि सबको पता होगा कि जिनका एज ज्यादा होता है उन्हें जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पे लाना जरूरी है। इसके अलावा कट ऑफ तो डिसाइड होता है, लेकिन मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। परीक्षा शुल्क यहाँ पे देख सकते हैं, जो सामान्य वर्ग ओबीसी और ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपया, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए फी यहाँ पे दिया गया है। ओके, और सभी श्रेणी की जो महिला कैटेगरी है वो 135 रुपया उनके लिए फी डिसाइड किया गया है। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आप जो है फी जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए परीक्षा जो है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ रहेगा और ये सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सभी जो है सिलेबस दिया गया है। और आरक्षण का लाभ यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहार सरकार के अस्थायी निवासी होंगे उन्हें ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो ये सभी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और ये ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड डिटेल है। अगर ऑनलाइन आवेदन पे आपको बोलिएगा वीडियोस बनाने के लिए तो हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो बाकी जो लोग कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन में ना रहे, सिंपल क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी अगर सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑनर्स से किए हैं इन तीनों में से तो ठीक है तो नहीं तो आप अपना सब्सिडरी सब्जेक्ट देख लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक है कि नहीं। अगर है तो एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं एलिजिबल है बिल्कुल। और पास कोर्स अगर आपने किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है आपने पास कोर्स से, तो देख लीजिएगा इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई किया है कि नहीं। अगर पढ़ाई किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो यही यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। बस बीटेक वालों के लिए थोड़ा सा डाउट हमें भी है, इसलिए हम उस पर नहीं बोलना चाहेंगे। अगर कुछ गलत बुला गया तो फिर अच्छा नहीं रहता है और हम नहीं सोचते हैं कि किसी को मिसगाइड करें। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें तो हम मना कर देने में ही हमें लगता है कि अच्छा बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।